हेलो लर्नर्स, हमारे इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। इससे पहले का जो पार्ट था कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए। तो चलिए बात करते हैं अब हमारे सेकंड पार्ट के बारे में, कॉन्टिनेंटल स्लोप। इट इज़ अ जोन ऑफ स्टीप स्लोप एक्सटेंडिंग फ्रॉम कॉन्टिनेंटल शेल्फ टू द डीप सी प्लेन। इट इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप। यानी कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमने पढ़ा था उसी का ही आगे का जो एक्सटेंशन पार्ट होता है और जिसमें कि स्लोप बहुत ही स्टीप होता है, उसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। देखिए हम लोग इसे एक बार डायग्राम में देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पार्ट था ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ था और इसी के आगे ये जो आपको स्लोप वाला एरिया दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, तो इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। तो हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसका जो स्लोप होता है वो 5 डिग्री या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये फैक्ट सविंदर सिंह सर की बुक से मैंने लिया है, जबकि कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि इसका स्लोप 2 डिग्री से 5 डिग्री भी दिया रहता है। तो मैंने दोनों ही पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। इसकी डेप्थ की अगर हम बात करें तो ये 200 मीटर से 2000 मीटर तक पाई जाती है और ये ओशन के टोटल एरिया का 8.5% कवर करता है, जिसमें कि पैसिफिक ओशन में 7% कवर करता है, अटलांटिक ओशन में 12.4% एंड इंडियन ओशन में 6.5% एरिया ये कवर करता है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये एक डायग्राम यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें वही कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद में कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर डीप सी प्लेन और ये सारी चीज़ें जो मैंने शो की हुई है यहाँ पर, इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्टीप स्लोप डजेंट अलाउ एनी मैराइन डिपॉजिट्स बिकॉज मटेरियल कमिंग फ्रॉम कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ रिमूव्ड डाउनवर्ड। इस एरिया में किसी भी तरीके का जो मैराइन डिपॉजिट है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्लोप होता है, जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फिसल जाता है। इसलिए यहाँ पर मैराइन डिपॉजिट्स जनरली नहीं पाए जाते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप को जो अलग करने वाला एक बाउंड्री होती है या एक पॉइंट होता है, उसे हम एंडेसाइड पॉइंट कहते हैं या एंडेसाइड लाइन भी कहते हैं। सो ये एक एग्जाम में पूछा हुआ फैक्ट है कि एंडेसाइड लाइन क्या होती है। तो एंडेसाइड लाइन इज़ द बाउंड्री बिटवीन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि कॉन्टिनेंटल स्लोप में आपको देखने को मिलता है वो है सबमरीन कैनियन, यानी अंतःसागरीय कंदराएँ। ये क्या होती है? ये लॉन्ग, नैरो, सकड़ी और बहुत ही गहरी डीप वैलीज़ होती है। तो सबमरीन कैनियंस और ट्रेंचेस आपको कहाँ मिलेंगे? वो कॉन्टिनेंटल स्लोप पे देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखें ये फैक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज यानी कि महाद्वीपीय उभार एट द फुट ऑफ द स्लोप, ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर स्लोप ख़त्म हो रहा होता है। आप देखिए इस डायग्राम में मैंने बना रखा है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप है और जहाँ ये ख़त्म हो रहे हैं वहाँ अचानक से एक थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा देखने को मिलता है, जिसे हम कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। एंड दिस राइजिंग पार्ट ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस ट्रांसपोर्टेड ओवर द स्लोप। हमने देखा था कि यहाँ स्लोप पे किसी भी तरह का कोई मराइन डिपॉजिट नहीं पाया जाता है, तो जब वो फिसल कर यहाँ नीचे आ जाता है तो यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हिस्सा थोड़ा सा ऐसे राइजिंग फॉर्म में दिखाई देता है, उभरे हुए आकार में दिखता है। इसी को हम महाद्वीपीय उभार या कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जो है अबैसल प्लेन यानी कि डीप सी प्लेन, यानी हिंदी में गहन सागरीय मैदान कहते हैं। ये जैसे कॉन्टिनेंट्स पे हमें बड़े बड़े प्लेन मैदान देखने को मिलते हैं, वैसे ही एरियाज़ होते हैं। दीज आर द फ्लैटेस्ट टेरेन। इनका स्लोप 0.5 डिग्री से भी कम होता है। इनकी डेप्थ जो होती है, ये कितनी गहराई पे मिलते हैं? 3000 से 6000 मीटर की गहराई पे अंडर वाटर पाए जाते हैं। ये हमारे ओशन बेसिन्स का लगभग 75.9% एरिया कवर करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि चारों जो ओशन बॉटम्स है, रिलीफ्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा एरिया तो ये अकेले कवर करते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
Generally featureless but ridges, guyots, seamounts are significantly relief. जनरली ये जो अबैसल प्लेन्स होते हैं यहाँ ये प्लेन होते हैं, इन पे कोई बहुत ज़्यादा अनइवन लैंडफॉर्म्स नहीं पाए जाते हैं, बट कुछ रिजेस यानी कि कटक, गयोट्स और कुछ सी माउंट्स वगैरह यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सी माउंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, ये कोनिकल हिल्स होती है, यानी कि ऐसी शंकुआकार पहाड़ियाँ होती है जो कि पानी के अंदर डूबी हुई होती है। और गोयॉट्स जो होते हैं वो भी ऐसे वॉल्केनो से बने हुए जो हिल्स होती हैं, लेकिन उनका जो टॉप होता है वो इस तरीके से फ्लैट होता है, इस तरीके से, इस तरीके का गोयॉट्स होते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं ओशन डीप्स एंड ट्रेंचेस के बारे में। दीज आर द डीपेस्ट जोन ऑफ ओशन बेसिन। ये हमारे ओशन बेसिन का सबसे गहरा भाग होते हैं एंड जनरली लोकेटेड पैरेलल टू द कोस्ट। और जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं, तटीय जो क्षेत्र होते हैं या कोस्टल जो एरियाज होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं डीप्स, एक होते हैं ट्रेंचेस। डीप्स तो बहुत ज़्यादा डीप लेकिन थोड़े से लेस एक्सटेंसिव होते हैं, जबकि जो ट्रेंचेस होते हैं ये लॉन्ग, नैरो और डीप डिप्रेशंस होते हैं। एक फैक्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मैरियाना ट्रेंच लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ फिलीपींस इन नॉर्थ पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ऑफ ऑल द ओशन डीप्स। जितने भी डीप्स या ट्रेंचेस ओशंस में पाए जाते हैं उनमें सबसे गहरा अगर कोई ट्रेंच है या सबसे गहरी कोई खाई है तो उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। इसकी गहराई कितनी है, 11.02 किलोमीटर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, पैसिफिक ओशन में दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंचेस जो है वो पाए जाते हैं, ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मिड ओशनिक रिज। ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग माउंटेन चेन्स होती है। जैसे हम सरफेस के ऊपर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं, माउंटेन रेंजेस देखते हैं, वैसे ही ओशन के अंदर भी इस तरह की माउंटेन चेन्स पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिज यानी कि कटक। ये ओशन फ्लोर पे लगभग 2/3 पार्ट पे फैली होती है और ये वहाँ पाई जाती है जहाँ पर दो प्लेट्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट्स। जब दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है तो अंदर से लावा बाहर निकलता है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिजेस बनते हैं इन्हें बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज, ये कैसी शेप में, एस शेप में फैला हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये जो ओशन बॉटम रिलीफ फीचर का जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीज़ें। अगर कोई पॉइंट में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।